क्लास 9th केपी के चैप्टर नेम लीनियर ग्राफ्स एंड देयर एप्लीकेशंस और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 8 को हम सॉल्व करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 7 है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो इस इक्वेशन का हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो अगर आप देखें तो इसमें x प्लस वाई जो है वो 4 के बराबर है। तो इसमें हम यूँ कर लेते हैं कि दो पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर इस इक्वेशन को मैं वन इक्वेशन कह देता हूँ, ठीक है, और इसमें मैं पुट करता हूँ x को 0। इसका मतलब कि ये हमें वो पॉइंट मिलेगा जब ये लाइन y एक्सिस को कट करी होगी। तो चूंकि y एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं उनका x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो जब हम x को 0 पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो हमें जो है y की जो वैल्यू मिलेगी वो उसका y कोऑर्डिनेट होगा पॉइंट का, ठीक है। तो इसे इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर लेते हैं। 0 प्लस वाई जो है वो इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू 4 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो एक पॉइंट आया है P, फर्ज कर लें तो वो उसका x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट कितना आया है 4। इसी तरह से अब हम अगर पुट कर लेते हैं y को 0 तो हमें वो पॉइंट मिलेगा जो कि ऑन द x एक्सिस है। चूँकि x एक्सिस पे जितने भी पॉइंट आते हैं उनका y कोऑर्डिनेट क्या होता है, हमेशा 0 होता है, ठीक है। तो हम अगर y को 0 पुट करते हैं तो x प्लस 0 इक्वल टू 4, यानी कि x जो है वो 4 के इक्वल आ जाता है। तो हमें एक और पॉइंट मिल जाता है q, जिसका x कोऑर्डिनेट 4 है और y कोऑर्डिनेट 0 है। अब इन दो पॉइंट्स को अगर हम आपस में ज्वाइन करें तो हम बड़े आसानी के साथ जो है वो ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये वर्किंग जो मैंने की है इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ और ग्राफ शीट जो है वो स्क्रीन पर भी शेयर करता हूँ आपसे। जी, तो अब ग्राफ शीट पे हम स्केलिंग कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर ऐसा करते हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो फर्ज करें कि ये लाइन जो है एक्स एक्सिस है, ठीक है। इसको यहाँ पे मैं एक्स और यहाँ पे एक्स प्राइम लिख देता हूँ। इसी तरह जो ये लाइन है वर्टिकल लाइन है, इसको हम कह देते हैं कि ये वाई एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पे वाई प्राइम आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा वाई। अब हम यहाँ पे फ़र्ज़ करें कि ये वो ओरिजिन है, ठीक है। जहाँ पे दोनों एक्सिस मीट करते हैं उसे हम ओरिजिन कहते हैं ओ, और इसके कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं। अब ये जो पॉइंट है हमारा P, ये चूंकि इसका x कोऑर्डिनेट 0 और y 4 है, हमने स्केलिंग ऐसा की है कि लॉन्ग x एक्सिस एंड लॉन्ग y एक्सिस जो ये आपको एक स्क्वायर नज़र आ रहा है ये 1 यूनिट है, ठीक है जी। तो P पॉइंट तक अगर हमने पहुंचना है तो लॉन्ग x एक्सिस हमने कोई यूनिट कवर नहीं करना और लॉन्ग y एक्सिस हमने 4 यूनिट कवर करने हैं। तो 1 2 3 4 यानी अबव द एक्स एक्सिस, चूंकि पॉजिटिव 4 है इसलिए हम ऊपर की तरफ आएंगे। P पॉइंट एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ 4 यूनिट, तो 0 4 ये इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। और अगर Q पॉइंट को देखें तो इसका x कोऑर्डिनेट 4 है और y कोऑर्डिनेट 0 है, यानी x एक्सिस के लॉन्ग आपने राइट साइड पे मूव करना है 4 बॉक्सेस यहाँ तक। और चूंकि y कोऑर्डिनेट 0 है इसलिए आप इसी लाइन पर रहेंगे, x एक्सिस पे रहेंगे। तो ये आ जाएगा Q पॉइंट जिसका x कोऑर्डिनेट 1 2 3 4 है और y कोऑर्डिनेट इसका 0 है। अब अगर आप इन दो पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे तो यही लाइन हमारी जो है वो रिक्वायर्ड लाइन होगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो लाइन इक्वेशन बल्कि जो गिवन थी हमें जो थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये हमने उसका ग्राफ ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये ग्राफ जो है अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 8, वो आपसे डिस्कस करता हूँ। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, इसमें लिखा हुआ है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 3। y इक्वल टू 3 का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल सा ग्राफ है जी ये, ठीक है। अगर हम इसके ऑर्डर पेयर्स को यहाँ पर या इसका छोटा सा एक टेबल स्टडी करें तो हम ये देख रहे हैं कि इसमें y की वेरिएबल की जो वैल्यू है वो फिक्स है 3 पे, ठीक है, जबकि x जो है वो चेंज हो रहा है। तो अगर हम इधर टेबल बना लें और उसमें x और y कोऑर्डिनेट के हवाले से बात कर लें, ये फ़र्ज़ करें x लिख दूँ यहाँ पे y, तो y फिक्स है, यानी y x जो मर्ज़ी रख लो y 3 ही रहेगा, ठीक है। y ने अपनी जगह से मूव नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ ऑर्डर पेयर्स लेके आपको समझा देता हूँ। ग्राफ प्लॉट करने के लिए तो हमारे पास 2 3 भी हों, अगर ऑर्डर पेयर्स तो हम ग्राफ बना लेंगे, ठीक है। यानी y जो है वो 3 ही रहेगा, इसलिए मैं y तमाम बॉक्सेस में 3 ही रख रहा हूँ। अब x को अगर हम चेंज करते जाते हैं, फॉर एग्जांपल x -3 है तब भी x अगर -3 है तो y 3 ही रहेगा। x -2 हो जाए तब भी y 3 रहेगा। x -1 हो जाए
ज़ीरो हो जाए, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये इस तरीके से हमें ऑर्डर पेयर्स भी मिल सकते हैं। अब इनका अगर हमने ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्राफ शीट में स्क्रीन पे आपसे शेयर कर दी है। अब इसमें हम अब हम इसमें अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, फर्ज करें ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कि ये एक्स एक्सिस आ गई लाइन, और जो दूसरी लाइन है, चलें यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं, वर्टिकल लाइन जो है ये वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है अगर, ठीक है। इस तरीके से हम इसको वाई कह देते हैं। तो जहाँ पे दोनों एक्सिस मीट कर रहे हैं, फर्ज करो जी वो ज़ीरो है, ठीक है, मतलब वो ओरिजिन है, ये आ गया ओरिजिन, ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं कि लॉन्ग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो वन बॉक्स है वो 1 यूनिट है, ठीक है। तो अब अगर आप देखें तो y जो है 3 है, 1 2 3, यानी y की वैल्यू इन तमाम ऑर्डर पेयर्स में वो 3 पे फिक्स है। अब अगर x माइनस सी देखा जाए तो 1 2 3 हम यहाँ पे आ जाएंगे। अगर x को -2 देखना हो और y 3 ही हो तो हम इस पॉइंट पे आ जाएंगे। अगर x -1 और y 3 है तो इधर आ जाएंगे, और x अगर ज़ीरो और y -c तो इधर आएंगे। सॉरी, x अगर 0 है और y 3 है तो इधर आएंगे। x 1 और y 3 तो इधर ये पॉइंट आएगा, यानी x 2 है और y 3 है तो ये पॉइंट आएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे मैंने कहा था x -3 है और बल्कि 1 2 3 जी, और y 3 है तो ये ऑर्डर पेयर आएगा इस तरह से। मतलब ये तमाम ऑर्डर पेयर्स जो हैं, अगर हम इनको आपस में कनेक्ट कर लें तो हम देख रहे हैं कि इससे एक लाइन बनेगी जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगी। यानी ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है ये बेसिकली y = 3 का ग्राफ है। तो इसी के से ये ग्राफ जो है वो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें लिखा हुआ है ड्रॉ अ ग्राफ फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल बाय यूजिंग अ सूटेबल स्केल। तो इसमें आप देख सकते हैं एक टेबल बना हुआ है, और इसमें जैसे -x की वैल्यू -3 पे y 5 है तो ये एक ऑर्डर पेयर बन सकता है। 4 x 4 हो तो y 3 होगा, एक ऑर्डर पेयर ये है। तो हमने इसी के से ये तमाम ऑर्डर पेयर्स को ग्राफ शीट के ऊपर प्लॉट करके जो है वो उसका ग्राफ मतलब आपको शो कराना है। ग्राफ कहते हैं कि जो पॉइंट्स हैं उनको अगर कार्टेशियन प्लेन के ऊपर ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट जो सिस्टम हम बनाते हैं इस पर अगर शो किया जाए तो वो ग्राफ कहलाता है, ठीक है। तो हम चलें ग्राफ शीट यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और इस पर स्केलिंग कर लेते हैं। स्केलिंग इस लिहाज से कि ये तमाम वैल्यूज़ उस पर आसानी के साथ आ सकें, ठीक है। तो हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। ये एक्स एक्सिस लाइन आ गई, इसको हम कह देते हैं ये एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन, और यहाँ पर हम कह देते हैं कि ये जो वो है वर्टिकल लाइन ये वाई एक्सिस है, ठीक है। ये लाइन क्या है जी, इसको बल्कि एरो को नीट करके ड्रॉ करते हैं, ये है वाई एक्सिस, ठीक है। तो इस तरीके से जहाँ पे ये दोनों एक्सिस मीट कर रहे हैं उसे हम कह देते हैं ये ओरिजिन है, ठीक है। अब इसमें जो एक्स है और वाई जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको कैसे हमने प्लॉट करना है, हमने स्केलिंग इस तरह से की है कि लॉन्ग एक्स एक्सिस हम कहते हैं जो एक बॉक्स है वो 1 यूनिट है, और लॉन्ग वाई एक्सिस जो एक बॉक्स है वो 1 यूनिट है। अब जैसे ये अगर आप पॉइंट देखें तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट -3 और वाई 5 है तो ये किधर आएगा, यानी एक्स माइनस का मतलब है कि हम 0 से लेफ्ट साइड पे चलेंगे, 3 बॉक्सेस 1 2 3, और अबव द एक्स एक्सिस हम कितने यूनिट चलेंगे 5। तो यहाँ से 1 2 3 और 1 2 3 4 5 हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये एक पॉइंट आ जाएगा, फर्ज करें ये ए पॉइंट है तो ये हमने यहाँ पे ए पॉइंट प्लॉट कर दिया। बी पॉइंट जो है उसका एक्स कोऑर्डिनेट 4 है और वाई 3 है, तो 1 2 3 4, और y +3 है इसलिए 1 2 3, तो यहाँ पे हम आएंगे तो ये बी पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह सी पॉइंट के लिए x 3 है, x +3 और y +4 है, तो 1 2 3 4 हम यहाँ पे आ जाएंगे, ये आ जाएगा सी पॉइंट। अगर हम डी पॉइंट की बात करें तो x -4 है, यानी कि 1 2 3 4 यहाँ पर, और y -2 है तो 2 स्टेप डाउन आ जाएंगे, तो ये डी पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह ई पॉइंट को अगर आप देखें तो ई पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट +3 है, यानी 1 2 3, और y कोऑर्डिनेट -4 का मतलब हम डाउन द एक्स एक्सिस चलेंगे 1 2 3 4, 4 बॉक्सेस, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे, ये ई पॉइंट आ गया। इसी तरह एफ पॉइंट के लिए एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट जो है वो 4 है, यानी 1 2 3 4 राइट साइड पे हम चलेंगे 4 यूनिट लॉन्ग एक्स एक्सिस, ठीक है। ये एफ पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह जी पॉइंट के लिए एक्स कोऑर्डिनेट -3 है, 1 2 3 इधर आएंगे,
और वाई कोऑर्डिनेट जीरो ही है तो इसलिए इधर ही रहेंगे, ये जी पॉइंट आ जाएगा। और एच पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, एक्स भी जीरो और वाई भी जीरो, तो एच पॉइंट हमारा ओरिजिन आ जाएगा जो कि ये है, ठीक है। इस तरीके से ये तमाम पॉइंट्स को हम ग्राफ शीट पे जो है वो प्लॉट कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, वो आपसे डिस्कस करता हूँ। जी, क्वेश्चन नंबर 10 है जी, और इसमें इस तरह से लिखा हुआ है कि हमने सॉल्व करना है फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली। इन दोनों इक्वेशंस को हम ग्राफ इनका ड्रॉ करेंगे और ग्राफ में हम देखेंगे जहाँ पे दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं वही हमारा सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो पहली अगर लाइन के बारे से हवाले से बात करें तो x प्लस वाई जो है वो बराबर है 2 के, यानी इसमें हम x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं। यानी हम ये देखते हैं कि हमारी ये लाइन x एक्सिस को कहाँ कट करती है, जहाँ पे ये x एक्सिस को कट करेगी वहाँ पे y कोऑर्डिनेट जीरो होगा, तो वो कहलाएगा इसका x इंटरसेप्ट। तो y को अगर हम पुट जीरो कर लें इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है, इन इक्वेशन 1, तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो जीरो प्लस वाई जो है, सॉरी एक्स प्लस जीरो जो है, एक्स प्लस जीरो जो है वो बराबर आएगा 2 के, यानी एक्स की वैल्यू 2 मिलती है। तो हमें एक पॉइंट मिल जाता है P जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 है और वाई कोऑर्डिनेट 0 है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम एक्स को अगर 0 पुट कर लें, यानी हम वाई इंटरसेप्ट अगर लेना चाह रहे हैं कि इक्वेशन जो है वो हमारी वाई एक्सिस को कहाँ कट करती है, तो एक्स को 0 पुट कर लें इक्वेशन 1 में, तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू 2 आ जाती है। यानी जो हमारे पास सेकंड पॉइंट आता है इस लाइन का, उसका x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट 2 है, तो 2 पॉइंट्स आ गए। इसी तरीके से अब हम अगर दूसरी लाइन की बात करते हैं जो कि x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, ठीक है। अब इसके लिए भी x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालते हैं, तो पहले अगर हम x इंटरसेप्ट निकाल रहे हैं तो y को 0 पुट करेंगे, इसे इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन इक्वेशन नंबर 2, इसमें हम y को 0 पुट करें तो x की जगह तो x ही रहेगा, माइनस 0 इक्वल टू 4, सिंप्लीफाई करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 4। यानी हमें जो एक न्यू पॉइंट मिल रहा है इसको हम चलें a पॉइंट कह देते हैं, इसका x कोऑर्डिनेट 4 है और y 0 है। इसी तरीके से अगर हम x कोऑर्डिनेट को 0 पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन नंबर 2 में, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 0 माइनस वाई जो है वो इक्वल टू आता है 4 के, यानी माइनस वाई जो है वो इक्वल टू 4 आ रहा है, तो y जो है वो क्या आ जाएगा, -4 के इक्वल आ जाएगा। तो देयरफॉर जो हमें सेकंड पॉइंट मिल रहा है इस लाइन का जो कि ऑन द मतलब समझ लें y एक्सिस है, वो आ गया, उसका x कोऑर्डिनेट तो 0 है और y कोऑर्डिनेट उसका -4 है, ठीक है। अब इन चार पॉइंट्स को हमने ग्राफ शीट के ऊपर प्लॉट करना है और इनके ग्राफ ही की मदद से हम जो है वो मतलब इनका सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो अब ग्राफ शीट स्क्रीन पे मैं शेयर करता हूँ आपसे। जी, तो ये आप ग्राफ शीट देख सकते हैं स्क्रीन पे। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, और जो ये आपको वर्टिकल लाइन नज़र आ रही है इसको हम कहते हैं कि ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके साथ साथ लिख भी देते हैं कि ये वाई एंड दिस वन इज़ वाई प्राइम, ठीक है। और जहाँ पे ये दोनों एक्सिस मीट करें ये ओरिजिन है, ठीक है। अब एक बॉक्स जो लॉन्ग एक्स एक्सिस है वो 1 यूनिट है और इसी तरह एक बॉक्स जो लॉन्ग वाई एक्सिस है वो भी 1 यूनिट है, ठीक है। पी पॉइंट और क्यू पॉइंट को पहले आपस में ज्वाइन करेंगे इनको प्लॉट करके। तो पी पॉइंट की पोजीशन है एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, यानी 2 बॉक्सेस आएंगे और वाई 0 ही है तो इधर आ जाएगा पी पॉइंट, ठीक है। और क्यू पॉइंट की पोजीशन है ऑन द वाई एक्सिस जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई 2 है, ये आ जाएगा क्यू पॉइंट। अब पी और क्यू को ज्वाइन करते हुए हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। ये अगर आप देखें तो ये वो लाइन है जो कि मतलब पहली लाइन जो पहली इक्वेशन है x जो कि थी, अगर हम ऊपर देखें तो ये थी x प्लस वाई इक्वल टू 2, ये उसका ग्राफ है, ठीक है। यानी उसकी ये लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 2 का ग्राफ है। अब दूसरी जो लाइन है उसके दो पॉइंट्स हमें मिले थे a एंड b, इनको प्लॉट कर लेते हैं। तो a पॉइंट की पोजीशन है 4 0, यानी x कोऑर्डिनेट 4 है और y 0 है, तो यहाँ पर आ जाएगा a पॉइंट। और अगर b पॉइंट को हम देखें तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 है और y -4 है, मीन्स कि हमने डाउन द एक्स एक्सिस जो है वाई एक्सिस के लॉन्ग 4 यूनिट कवर करने, तो 1 2 3 4 हम इधर आ जाएंगे। ये आ गया बी पॉइंट। अब अगर ए और बी को मिलाते हुए अगर हम लाइन ड्रॉ करें तो वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होती है यहाँ से, ठीक है। तो इसको ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली और इसकी जो इक्वेशन है अगर आप उसे देखें तो वो x माइनस वाई इक्वल टू 4 बनती है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 आती है।
अब सोल्यूशन के लिए हम ये देख रहे हैं कि हमारी ये दोनों लाइंस हैं कहाँ कट करी, तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे दोनों कट करी। अगर इसका एक्स कोऑर्डिनेट देखा जाए तो 1 2 3 बनता है, 3 इसका एक्स कोऑर्डिनेट बनता है, और वाई कोऑर्डिनेट जो चूंकि डाउन द एक्स एक्सिस हम 1 यूनिट चलें तो वाई कोऑर्डिनेट इसका -1 है, ठीक है। तो अगर हम सोल्यूशन सेट लिखें तो सोल्यूशन सेट में जो ऑर्डर पेयर आएगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो 3 होगा और वाई कोऑर्डिनेट जो होगा वो -1 होगा। तो इस तरीके से हम जो ग्राफिकली जो है इन दोनों इक्वेशंस का जो ग्राफ है वो बनाकर इनका सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं।